Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EPS 001 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को आपको एग्जामिन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन हाउथॉर्न स्टडीज कंडक्टेड बाय एल्टन मायो। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द स्कोप एंड डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक 20 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एज प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स वेबर। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ये कई बार 12 मार्क्स में भी पूछा जाता है या फिर 6 मार्क्स में भी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि नीड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको डोगलस के अकॉर्डिंग मोटिवेशन का क्या प्रोसेस होता है एक मैनेजमेंट में, उसे आपको थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के टर्म में एग्जामिन करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लाइन एजेंसीज। कई बार स्टाफ एजेंसीज और ऑक्सिलरी एजेंसीज का भी पूछा जा सकता है, तो तीनों एजेंसीज के बारे में आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसे आपको राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द evaluation of public administration under the broad paradigm of liberal democracy। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द नेचर ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज एंड एग्जामिन इट्स कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस। ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स में पूछा जाता है कि नेचर ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ का क्या नेचर होता है, इसे आप डिस्कस कीजिए। 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है और अगर इसके साथ में इसके कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस के बारे में भी पूछा जा रहा है तो ये 12 मार्क्स में या फिर 20 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब्राहम मैस्लो गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ नीड हायरकी। नीड हायरकी पे भी क्वेश्चन बनते हैं 6 मार्क्स के अंदर। तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपके चाहे वो 20 मार्क्स में पूछा जाए, 12 मार्क्स में पूछा जाए या उसका कुछ पार्ट 6 मार्क्स में पूछा जाए, आप तीनों ही पार्ट में उसके आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्जामिन द डिफरेंट बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन पे आपको एक यहाँ पर नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आप लिख सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग और विजुअल कम्युनिकेशन। ये 5 टाइप्स मैंने बताए हैं कम्युनिकेशन के। आप इनके बेसिस पे भी छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं इन 5 के और उन्हें अपने आंसर में राइट डाउन कर सकते हैं। ये 20 मार्क्स में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को राइट और नोट लिख करके ना ये कहा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ नोट ऑन जुडिशियल रेमेडीज इन इंडिया। ये अब यहाँ से क्वेश्चंस जो शुरू हो रहे हैं ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द कंट्रोल रिक्वायर्ड टू चेक द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज द आइडेंटिफाइड बाय मार्क्स वेबर। Question number 19, explain the different stages in the enactment of the budget। बजट के इनैक्टमेंट के कितने स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट,
बाय मिनिस्टर। अब ये कहाँ होगा, ये लोकसभा में होगा, तो पहले आप इसे लिखेंगे फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर जनरल डिस्कशन ऑफ द बजट होगा, इसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इन लोकसभा, जिसके बाद पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल्स एंड फाइनेंस बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। तो इस तरीके से आप इस आंसर को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हाईलाइट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज आइडेंटिफाइड बाय लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई किया गया है उसे आपको हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑर्गेनाइजेशन इज अ कोऑपरेटिव सिस्टम। डिस्कस कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सिस्टम होता है, एक स्टेटमेंट है जिसे आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है एसेस द नीड ऑफ डेलीगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन इसमें इस तरीके से पूछा जाता है जो 20 मार्क्स में पूछा जाता है कि एसेस द नीड एंड हिंड्रेंसेस ऑफ डेलीगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछा जा सकता है कि एसेस द नीड एंड टाइप्स ऑफ डेलीगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या उसके फंक्शंस होते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के भी फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय F.W. टायलर। क्वेश्चन नंबर 26 है डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग की क्या मीनिंग होती है और उसका क्या इम्पॉर्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या एलिमेंट्स हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28 ब्रिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिस्मेटिक सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 29 है डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 राइट अ नोट ऑन सेला मॉडल इन्यूमरेटेड बाय F.W. रिक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है डिस्कस हर्बर्ट साइमन्स व्यू ऑन द रोल ऑफ वैल्यूज एंड फैक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में वैल्यूज और फैक्ट्स का क्या रोल होता है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन्स के व्यू के अकॉर्डिंग, इसे आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाता है। आप देख सकते हो ये वो शॉर्ट आंसर्स हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं और इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार बीते दिनों के एग्जाम्स में, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कीजिएगा। एक ये एक्रोनियम दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो, एक्सप्लेन POSDCORB। इस एक्रोनियम को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। P फॉर प्लानिंग होता है, अब आप प्लानिंग के बारे में बताएंगे। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। अब इन्हें आपको एक्सप्लेन करना होगा और ये दिया था लूथर गुलिक और लेंडल उर्विक ने। अब आपको इसे, ये जो थ्योरी है पोस्ट कॉर्प की, इसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बाकी के पॉइंट्स आप देख सकते हो और ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये जो था आज का वीडियो EPS 001 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का, जहां पर आपने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।